सर हाँ सर ई में साइन एक्स को डिग्री लेना है रेडियन? ए में ई में हमेशा रेडियन ही लेना होता है। ओके सर। सर ग्राफ से करना कंपलसरी है? बताऊं, देखो बच्चों, अब ये खुद कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, पर हम थोड़ी चालाकी कर सकते हैं। जैसे ये देखो देखो, लेट sin x बी सम t, तो क्वेश्चन ये बन गया, यस और नो? यस सर। वेयर यस Yes, sir. t belongs to -1 to 1. Now can you solve this question? Yes. कर लोगे कि नहीं? यस सर। यस Sir, completing the square, sir. अरे चल ग्राफ बना और वो शेडिंग वो करना, ग्राफ बना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो बचकाना मेथड था यार, वो तो उस चैप्टर में सिखाया था रेंज निकालने के लिए। तो सर ये वही वाला ना, मतलब इसमें वो रेंज जो हमने वो स्टार्टिंग में क्लास में किया वही करना है ना सर? करेक्ट, वही करना है। सर ये क्वाड्रेटिक क्या है सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रेंज निकालने का जो मेथड था ना, मैक्सिमम मिनिमा में, याद आ रहा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं कुछ बताया था शायद कभी। हाँ हाँ सर। अब उसकी जरूरत नहीं है अगर सर हमें हो भी नहीं ग्राफ सकता की, इसमें। हाँ अब जरूरत ही नहीं। अगर हमें अभी ग्राफ की शेडिंग वाला मेथड आ गया ना, तो कोई माइकल लाल ऐसा क्वेश्चन नहीं बता सकता जो इससे नहीं होगा। शेडिंग आ गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये मच पावरफुल है। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आगे जिसमें तुम्हें दिख जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं होने वाला वो ग्राफ। ये मेथड मोस्ट पावरफुल है। हाँ भाई, इसके रूट्स क्या है जल्दी बताओ? 0 और हाफ, करेक्ट? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। सर वर्टेक्स 1/4 -1/8 लगता है। करेक्ट। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना सर? डिग्री 2 है सर, आपने बोला नहीं क्वाड्रेटिक नहीं है। ओरिजिनली नहीं थी, हमने टी में क्वाड्रेटिक है, साइन एक्स एक्स में नहीं है, टी में। सर लेकिन ऐसा साइन एक्स में भी क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं सर? आप तो साइन एक्स पे बोल सकते हैं, तो वाई वर्सेस साइन एक्स का ही ग्राफ बन रहा वो इसलिए है। ये हुआ 1/4 कॉमा, बेटा क्या बताया था आपने? -1/8। ठीक है। अब टी जो है -1 और 1 के बीच में, तो मैं शेडिंग कर देता हूँ। आई थिंक कोई बच्चा परेशान होना नहीं चाहिए। ये 1 है, ये -1 चल जाएगा, मिन वैल्यू -1/8 रहेगी ना? तो ग्राफ ये तो यहाँ रुकेगा, और ये तो भाई साहब ये चढ़ जाएगा ऊपर आसमान में। सर क्यों -1 पे है? -1 पे सर एक है ना, तो सर आसमान में कैसे चले जाएगी? हाँ तो सर। माइनस ये वाला पॉइंट ना -1 पे मिलेगा। हाँ इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा ना इसका? ना तो ना, इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। क्या क्या पॉइंट बनेगा जल्दी बताओ? -1 डाल के -1 कॉमा 3 लग रहा है मुझे, देखना। यस सर 3। Yes, sir. सर -1,3 कैसे आया? अबे इसमें -1 डाल के देखना टी को। 3 आया। हाँ पे ये टी कोऑर्डिनेट -1 है इसका, इस पॉइंट का। और सर मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी? -1? तू पहले अपना डाउट डाउट को चेंज मत कर। -1/8 ना लोएस्ट पॉइंट। हाँ वही -1/8 रहेगा ना सर लोवेस्ट पॉइंट तो। वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का। मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया, सुन नहीं रहा था वो। ये आंसर आया। डाउट पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट के बारे में, फिर बात करने लग गया लोएस्ट पॉइंट की।
रैंडम चल रहा है। सर सेकंड में 3 को t लेके कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ सर, सेकंड और थर्ड। तो आपको -1 कैसे आया? कौन सा -1 और 1 कैसे आया ये? हाँ हाँ वो तो sin x की रेंज क्या होती थी? ओके ओके ओके। हाँ भाई वेदांत भाई। यस सर। हाँ अब सुनो जरा ध्यान से, तो हाईएस्ट पॉइंट का Yes, sir. क्वेश्चन लोवेस्ट पॉइंट समझ गया मेरे को। मेरे को फिर देख, पूरा निकालो रूम से बाहर। नहीं सर। पहले बता हाईएस्ट पॉइंट का समझ गया? ये हाईएस्ट पॉइंट ये कैसे आया? इस पॉइंट हाँ? पे अपना t कोऑर्डिनेट -1 है, करेक्ट? हाँ हाँ वो समझ गया सर। ये y निकालो, और ये लोएस्ट पॉइंट यही रहेगा ना। अब देख ये पूरा पार्ट है ग्राफ का, तो ऐसी शेप आएगी। यस सर। तो इस हाँ, शेप हाँ। में ये आंसर मिनिमा का होगा और ये मैक्सिमा का होगा। यस सर। और y कोऑर्डिनेट बताना, कई गधे x कोऑर्डिनेट बता देते हैं कि सर आंसर है 1/4 to -1। अरे नहीं भाई सर, x -1/8 नहीं बताते, y बताते। हाँ हाँ बी पार्ट में किसी बच्चे ने बहुत अच्छा गेस किया है, किस चीज को t अज्यूम करना पड़ेगा? 3 को। वेरी गुड, शाबाश, फोड़ो पकड़ के। सर बी सी दोनों सेम। हाँ सर, सी में भी वैसी होगा। तो सर जब फाइनल रेंज ढूंढे तो दोनों -1 1 को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा ना हमको? बिल्कुल। ओके सर, सर, मैं अगर- बस 1 को कर रहा था। सर अगर फर्स्ट वाले में वो sin x में सर क्वाड्रेटिक है, और अगर हम वो हिसाब से सर सॉल्व करें तो कैसा होएगा सर ग्राफ? क्या फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करें? हाँ वो sin x क्वाड्रेटिक सर sin x में है ना, तो मतलब नहीं हो सकता, मतलब अगर हम sin x का रेंज ग्राफ कैसे निकालो मुझे बताओ। हाँ रेंज सर वही पूछ रहा था। सर बी में t बिलोंग्स टू क्या होगा? 3x। 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी की 0 वन? से इंफिनिटी, करेक्ट। अच्छा आते हैं। ओके। चले बच्चों जरा बी पार्ट करें। बी पार्ट हाँ सर। नहीं सर, हाँ, सर। बी पार्ट देखो, y is equal to 9 raised per x minus 3 raised per x plus 1। तो y is equal to, अगर मैं 3 raised per x को t ले लूं तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। लेकिन t पर कोई रेस्ट्रिक्शन है भाई? 3 raised per x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना। सर ग्रेटर देन हाँ, सर। 0 बस। तो t कहाँ से कहाँ होता है? t बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना भाई, औकात उसकी मैक्सिमम औकात तो इंफिनिटी की होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और मिनिमम औकात 0 से जस्ट पहले की रहेगी। दिख रहा है? हाँ। हाँ सर समझा। ये 0 पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? वंश भाई साहब बताएंगे। सर क्योंकि वो एसिम्प्टोट है, वो टच नहीं हो रहा है, हाँ। टेंडिंग टू 0 है। हाँ सही पकड़ लिया। ठीक है भाई, छोड़ दो इस क्वेश्चन को भी, कुछ नहीं है। सर अगर कभी भी कंस्ट्रेंट डोमेन होगा तो बस उनकी एक्सट्रीमिटीज पे वैल्यू टेस्ट कर देनी है एक बार। नहीं देख, एक्सट्रीमिटीज पे वैल्यू टेस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर t की वैल्यू 1 और -1 डाल के आंसर आ रहा होता है, लेकिन बीच वाला पार्ट देख, सर वो तो लूप के ऊपर है। अगर तुम्हारा लूप जो उस एरिया में फंस गया है वो ऐसा है तो एक्सट्रीमिटीज डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा फंस गया है तो एक्सट्रीमिटीज डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जब उल्टा आंसर आएगा, लोअर पे हायर आंसर आएगा। लेकिन अगर लूप फंस गया है कुछ हाँ सर। तो एक्सट्रीमिटीज से काम नहीं चलेगा ना। अच्छा सर, तो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। सर फिर वो y पॉइंट वाला वर्टेक्स लेना पड़ेगा। हाँ फिर वर्टेक्स लेना पड़ेगा। हाँ भाई, ट्रिगो का असाइनमेंट कर लिया सब लोगों ने आज? यस सर। हाँ सर हो गया। आज हाँ सर, ट्यूटोरियल लगा दिया आप लोगों का? सर उसमें से आधे बुकलेट के ही थे। क्या कह रहे हो? आधे बुकलेट के ही थे उसमें। हाँ सर, और एक दो सेम भी थे सर। तो भाई मैंने वो असाइनमेंट 2-3 जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके निकाला है। वो बुकलेट के थे, मतलब क्या नए क्वेश्चन उगाऊंगा थोड़ी? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी लिस्ट बना के दी है मैंने तुम्हें। हाँ हाँ सर एक और देने वाले हो आप? सर वो हार्ड टाइप क्वेश्चंस थे ना थोड़े। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, चंपू क्वेश्चन भी थे, अच्छे क्वेश्चन भी थे,
जिस बच्चे ने 50% असाइनमेंट अपने आप कर लिया है वो इस टेस्ट के लिए सिक्योर है, इस टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ सर। और मेजर टेस्ट की कहानी अलग है। सर मतलब आप एक और एक असाइनमेंट देने वाले हो क्या अभी या नहीं? देखो हमारी जो भी प्रिपरेशन हुई है ना अभी तक बच्चों, हाँ उस प्रिपरेशन का अब अगला गेयर लगाना पड़ेगा। अगला गेयर उस चीज में नहीं लगता कि हमें ज्यादा घंटे पढ़ाई करनी है, नंबर ऑफ आवर्स चेंज नहीं करना है। नंबर ऑफ आवर्स जो भी बच्चे जितना घंटा पढ़ रहे हैं उतना ही रहेगा, लेकिन अब स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब मेजर टेस्ट की बारी आ रही है। मेजर टेस्ट और अभी तक के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप एमटी के पहले एक और असाइनमेंट देंगे? बात करेंगे एमटी के पहले। मेजर टेस्ट और उसका फर्क समझो। मेजर टेस्ट में क्या होता है कि हमारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ सिंगल चॉइस नहीं रहता। अभी तक हमारी उसकी कोई भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जो हमें करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ सर। दूसरा, हमारी बच्चों स्पीड भी उतनी नहीं है। अभी क्या है ना, सिंगल चैप्टर का टेस्ट होता है तो बड़ा इजी सा माहौल होता है। मेजर टेस्ट में वैसा नहीं होता। मेजर टेस्ट में क्या होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, 2 पेपर देने होते हैं, पता है ना आपको? हाँ सर। 3-3 घंटे के। यस सर, 3-3 आपको घंटे 6 घंटे का एग्जाम देना होगा। आपका स्टेमिना भी कम है तो आपको स्टेमिना भी इंप्रूव करना पड़ेगा मेजर टेस्ट के लिए। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है अभी तक जो भी पेपर दे रहे हो आप, एक चैप्टर एक पेपर में आता है। यस सर। बड़े मजे से आपने वही पढ़ लिया, उसी का ही टेस्ट आ गया, फिर मार्क्स आ गए। अब पता है तीनों 4 चैप्टर का मिक्सचर होकर मेजर टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। नॉट जस्ट क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो 2-2 चैप्टर के मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इज क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिगो। हाँ सर। हाँ सर। सर वो फिर वो क्वाड्रेटिक के रूट्स ट्रिगो में होते हैं वैसा। करेक्ट। तो हमने अभी तक उसकी प्रैक्टिस कहाँ की उन तरह के क्वेश्चन की? तो ऐसा मत सोचना कि मतलब ये 3 टेस्ट मैंने फोड़ दिए तो मेजर टेस्ट भी फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेजर टेस्ट में अलग खेल है। मेजर टेस्ट के लिए अभी थोड़ा और एक अलग गियर लगाना पड़ेगा। दिस गियर इज नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 4 घंटे पढ़ रहा है तो अब कल से 12 घंटे पढ़ना चालू। आई एम नॉट आस्किंग यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, यू विल हैव टू चेंज द स्टाइल एंड सम असाइनमेंट, सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, वो सब की जरूरत होगी। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़ी सी क्लिकिंग पावर, उस पर वर्क करना होगा क्योंकि मेजर टेस्ट के रिजल्ट एक्चुअली मैटर करेगा। मेजर टेस्ट के रिजल्ट से पता नहीं सेग्रीगेशन है कि नहीं है या नहीं, आई डोंट नो, पर मेजर टेस्ट का रिजल्ट एक्चुअली मैटर करेगा। इसलिए मैंने उनको बोला भी है मेजर टेस्ट का रिजल्ट, मेजर टेस्ट का एग्जाम अभी थोड़ा पोस्टपोन करो, बच्चों को तुरंत मत दो क्योंकि बच्चों को टाइम चाहिए उस चीज को पकड़ने के लिए। तो आई हैव टॉक टू देम, लेट्स सी इफ दे एग्री। मोस्ट प्रोबब्ली दे विल एग्री बिकॉज आवर कंसर्न इज मोस्ट जेन्युइन कि ये 3 हफ्ते तो बच्चे बैठ के ये 3 चैप्टर पढ़ते रहेंगे, 2 चैप्टर। करेक्ट। क्वाड्रेटिक का टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें तो इसलिए वो टाइम, और यही चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हो रही होगी, नए चैप्टर का टाइम नहीं मिलेगा। करेक्ट सर। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि भी पहले टाइम ही नहीं मिलता, तैयारी के साथ देने को पूरा अच्छे से। कोई जरूरी नहीं है ऐसा, तो हमारे टेस्ट की तो कोई कमी रही नहीं, इतने सारे टेस्ट हो ही चुके हैं, तो ऐसा नहीं जल्दी करके कुछ अचीव कर लेंगे। तो आई हैव टोल्ड देम इन देयर सेट कि हां सब फिगर आउट करते हैं, तीनों सब्जेक्ट का देखते हैं। सर अभी आपने जो ट्रिगो का असाइनमेंट, तो सर अगर फिर मेजर टेस्ट के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ाई कैसे करेंगे? वापस बुकलेट सॉल्व करने बैठेंगे? मेजर टेस्ट के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये वाला असाइनमेंट सफिशिएंट नहीं है। अच्छा बुकलेट सर बार-बार करेंगे तो सर बहुत टाइम जाता है। बुकलेट भी सफिशिएंट नहीं है, विल डिस्कस क्या कर सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। सर अभी जो असाइनमेंट दिया वो और कल का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उससे एमटी हो जाएगा ना? अभी तो सब बच्चे ये जो 3 टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहे हैं ना, ट्रिगो, इक्वेशन इन इक्वेशन और ट्रिगो इन इक्वेशन को कंबाइन, इस टॉपिक वाइज टेस्ट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं सब, क्योंकि इसमें भी मार्क्स आने जरूरी है। इसके बाद मेजर टेस्ट का गेयर लगाएंगे, समझ रहे हो? तो तब तक कोई छुट्टी ना हो। सर टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद वैसा पढ़ाई बिल्कुल। टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए सर बार-बार बुकलेट ही करे क्या? टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए तो यार मैंने आपको दे तो दिया रिवीजन असाइनमेंट। अच्छा बाकी दोनों चैप्टर का पूछ लो। सर वो कल का एग्जाम भी दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा ना अपना TWT। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। TWT के लिए और TWT ये जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो और जितने असाइनमेंट मैंने दिए प्लस बुकलेट एनफ है। इसी से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एमटी होता है ना, एमटी में ये एनफ नहीं होता असाइनमेंट में। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल तैयारी के तरीके होते हैं, वो आपको देखना होगा। स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव वगैरह करनी होगी, बहुत कुछ होता है। ये इसके बारे में बच्चे कब सोचेंगे? आफ्टर TWT। समझ गए ना? कौन सा TWT? तीनों के बाद 27 के बाद। इसके बारे में 30 सितंबर 30 सितंबर से सोचो।
तब तक कोई रोए नहीं। हाँ जी, इसको करें, क्या कहानी है इसकी? ये देखो, ये ग्राफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, आई थिंक शायद ऐसा ग्राफ आता है। यस सर। हाँ सर ऐसा ही। ये पॉइंट आता है हाफ कॉमा 3/4। यस यस सर। ठीक है, अब 0 से इंफिनिटी वाला पोर्शन हमें शेड करना है। ये लो शेड कर दिया, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ये तो भाई साहब ऊपर हवा में चलते जाएंगे, ये कहीं अंत तो है ही नहीं इसका। आपको दिख रहा है इसका कुछ अंत ही नहीं है, चलता ही जाएगा ये। So 3/4 पे infinity ना? क्योंकि इस पोर्शन का भी कोई अंत नहीं है, ये पोर्शन पूरा ही है। इस पोर्शन का भी कोई अंत नहीं है ना, चलता ही जाएगा। तो जल्दी बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 3/4 to infinity ना? इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू है। 3/4 से इंफिनिटी। 3/4 ना 1/2 बोला। 3/4 to infi। वेरी गुड। सर हमने 0 टू इन्फिनिटी क्यों लिया वो नहीं समझा। आप शेप देखो ना, लूप है तो लोएस्ट पॉइंट इधर मिलेगा ना, इसमें थोड़ी मिलेगा। नहीं सर, t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी क्यों लिया? अच्छा ये क्यों लिया हमने? ये देखो t इज t रेज़ पर x, तो t का खुद का ग्राफ देखो कैसा होता है x के रेस्पेक्ट में। t वर्सेस x का ग्राफ ऐसे ही होगा, यही होता है ना। तो मुझे बताओ ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर इंफिनिटी। नीचे कहाँ तक जा रहा है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 के पहले जा रहा है y में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो सर कोई भी अगर 3 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है ना? रियल सर नॉन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए तो नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ अलाउड ही नहीं होते कॉम्प्लेक्स नंबर तो। अच्छा हाँ ठीक है सर वो तो नंबर लाइन पे ही नहीं होते ना। हाँ तो ग्राफ बन ही नहीं सकता। चलो ए हो गया, बी हो गया, सी का आंसर बताओ। सेम होएगा ना सर सी का आंसर? ना 1 to infinity। ग्राफ तो चेंज हो जाएगा सी का। सी का ग्राफ ऐसा आएगा, आई थिंक सो, ऐसा। यस हाँ सर। अब देख लो क्या आंसर है। पर सर 1 इंक्लूड नहीं होगा ना? 1 पे राउंड करेक्ट। हाँ सर क्योंकि 0 पे राउंड ब्रैकेट है इसलिए। परफेक्ट, सही बोला। सब बच्चे बिना कुछ टेंशन लिए अभी इन 3 टेस्ट पे अच्छे मार्क्स लाओ, फिर जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करते जाओ, मेजर टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। सर यहाँ पे आपने जो लिखा है रेंज इज 3/4 टू इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ t राइट? नहीं, दिस इज द रेंज ऑफ y। t की ये है, ये t रेंज है, ये y की है। ऑलराइट, थैंक यू सर ये भी 0,1 पे कट होगा ना? करेक्ट। सर वो ट्रिगो के लिए सर आपने वो बहुत पहले बोला था कि 2a तक करना है, तो सर अभी भी उधर तक ही करना है कि उसके आगे करेंगे? मेजर टेस्ट इस टेस्ट के बाद डिसाइड करेंगे। ओके सर। सर लेकिन आंसर तो सेम ही होगा ना? किसका? कौन से पार्ट का? बी और सी का? नहीं हाँ, बेटा अलग होगा। अलग होगा। ये देखो ये वाला पोर्शन अलाउड है बस, लोएस्ट पॉइंट 1, हाईएस्ट पॉइंट इंफिनिटी। ओ हाँ सर, सॉरी सॉरी। ध्यान से देखो, उस जोन में अगर लूप आ जाता है तो अलग कहानी है, लूप नहीं आता है तो आप एंड पॉइंट्स यूज कर सकते हो। सर आपने सी ग्राफ कैसे बनाया? क्या सी ग्राफ कैसे बनाया? सी वाला? हाँ कौन सा वाला? सी ये हाँ उसमें मैंने सी पार्ट में 3 की पावर x को t ले लिया, तो वो बन गया y = t² + t + 1। ओके समझ गए? हाँ सर फाइनल आंसर 1 से इंफिनिटी है ना? करेक्ट, फाइनल आंसर 1 से। हाँ सर जितना रिकॉर्ड है उतना सेंड करोगे? हाँ उतना सेंड कर दो सर। सर जो पेन स्पेनिश पे जो TWTs प्रैक्टिस के लिए हम लोग वो अटेम्प्ट कर सकते हैं? यार वो डिपेंड करता है,
जो TWT होते हैं ना, जैसे आपने चेक किया मुझे ना इनइक्वेशन का TWT चाहिए, अब वो इनइक्वेशन का TWT आपके लिए है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता नहीं है सर। इनइक्वेशन का TWT सुन लो इनइक्वेशन का वो TWT ड्रॉपर बैच के लिए हो। अब ड्रॉपर बैच कौन सा बैच होता है? ये वो बैच होता है जिसने 2 साल जेईई की तैयारी कर ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको पूरा सिलेबस पहले से आता है, तो उनके TWT में चाहे उसका नाम इनइक्वेशन का TWT है, पर उनके TWT में दूसरे चैप्टर, आगे के चैप्टर, दूसरा कैलकुलस वैलकुलस के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, या फिर कहीं आपने क्रैश कोर्स का TWT नहीं उठा लिया, तो वो TWT कौन सा है वो आप ग्रुप पर पोस्ट करके पूछ लेना कि सर ये अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर मैं बता दूं तो फिर कर लेना, मर्जी है। सर वो 3 ईयर वो सब का कर सकते हैं? उसमें इक्वेशन है ही नहीं। 3 ईयर का वो TWT भी किस मोमेंट पे हुआ है ये मैटर करेगा। 3 ईयर जब शुरू हुआ है पढ़ना तब हो रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन 3 ईयर का रिवीजन चल रहा है तब कर रहे हो तो नहीं कर सकते। सिर्फ चैप्टर सेम होने से आपका TWT वही TWT नहीं हो जाएगा। हाँ सर। सर एक लास्ट में दिया रहता है, मैं बताता हूँ, समझो जरा क्यों। आज आपने इक्वेशन का TWT दिया, ठीक है, अब आज से 1 साल बाद भी आप इक्वेशन का TWT दोगे, करेक्ट? हाँ सर। तो उस TWT में बीच के चैप्टर्स के फंडे आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर आएंगे। तो क्या वो TWT आज का बच्चा कभी कर सकता है कोई? नहीं सर। बस ये लॉजिक। सर वो सब इंटर रिलेटेड रहेगा ना सब चैप्टर्स के साथ। सर इक्वेशन का चैप्टर वाइज TWT है ही नहीं। कोई बात नहीं, सर आप रखोगे एकदम लास्ट में? मैं रख दूंगा। चलो नहीं सर 13 के पहले रखोगे? हाँ रख दूंगा। 13 के पहले नहीं सर ट्रिको को सर 13 के बाद रखो। हाँ, तो थैंक यू, बाय बाय सर, थैंक यू बाय सर, बाय सर, गुड नाइट। सर थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट।